सिंपलेक्स टेबल के अंदर जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो सिंपलेक्स मेथड से, अलजेब्राइक मेथड से, तो सिंपलेक्स टेबल यूज करते हैं। सिंपलेक्स टेबल से कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? दो रूल्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, कि बल्कि मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपका कोई सॉल्यूशन फिजिबल है प्राइमल का और वो ऑप्टिमल भी है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन क्या होगा? सर ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल एंड फिजिबल। ऑप्टिमल एंड फिजिबल, पहले फिजिबल कहना है फिर ऑप्टिमम। तो अगर आपका कोई प्राइमल प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन फिजिबल है और ऑप्टिमल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। और सेकेंड रूल हमने देखा था, अगर आपका प्राइमल का कोई फिजिबल सॉल्यूशन आपके पास है और वो नॉन ऑप्टिमम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? इनफिजिबल। इनफिजिबल होगा। और एक चीज और ऐड करनी है, इनफिजिबल होगा और ऑप्टिमम क्या होगा? नॉन ऑप्टिमल होगा सर। नॉन ऑप्टिमम जी। तो ये रूल आपने याद रखना है, प्राइमल फिजिबल एंड ऑप्टिमल, करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल एंड ऑप्टिमल, प्राइमल फिजिबल एंड नॉन ऑप्टिमल, डुअल इनफिजिबल नॉन ऑप्टिमल। तो सेकंड रूल भी ज़हन में रखिएगा, प्राइमल फिजिबल एंड नॉन ऑप्टिमल, डुअल इनफिजिबल एंड नॉन ऑप्टिमल। तो आज हम इन्हीं दो रूल्स को सिंपलेक्स टेबल के अंदर देखते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने जब डुअल का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, तो हमने आई थिंक साइमल्टेनियसली वो जो सिस्टम होता है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस का, उससे हेल्प ली थी। जबकि उससे हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपलेक्स टेबल से डायरेक्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस लगा सकते हैं। देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। ये आपके पास रेडी मिक्स का प्राइमल मॉडल है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब बताएं, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये कैसे सॉल्व हुआ है। रेडी मिक्स प्रॉब्लम आई थिंक मैंने थर्ड वीक में ही मेरे ख्याल में आपको ये सिखा दिया था, ऐसे ही है ना? यस सर। तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये आपको आता है। हम अभी जस्ट ये प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये आपको याद होगा x1 एक्सटीरियर पेंट था, तो x1 इक्वल टू 3 टन्स, ये आंसर था हमारा। x2 अमाउंट ऑफ इंटीरियर पेंट, और वो ऑप्टिमल लेवल पे क्या मिली, 1.5 टन्स। ये स्लैक अमाउंट्स। अब आप देखिए, ये जो आपका अगर मैं आपसे कहूं ये जो मॉडल है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, तो आप इस सॉल्यूशन ऑप्टिमल आइट्रेशन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन से आप बताओगे, आप कहोगे इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमल सॉल्यूशन है x1 3, x2 1.5, u3 5/2, u4 1/2 और u1 u2 मिसिंग है, वो 0 होंगे। तो ये आपका होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल। क्यों? ये प्रॉब्लम हमने प्राइमली से कहा है। अब हमने देखना है डुअल, वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। अब देखें, माइंड में रखिएगा, ये आपका प्राइमल है। प्राइमल को जब डुअल में कन्वर्ट करोगे, ये देखें इस साइड पे अभी मुझे ये नहीं पता कि डुअल के कितने वेरिएबल्स होंगे, तो इसका मतलब है इसको डुअल में कन्वर्ट करके जब इसका मैं डुअल सामने आएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि डुअल के कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने प्राइमल प्रॉब्लम को सामने रखा, डुअल ले लिया, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। यहां से मुझे पता चल चुका है मेरे पास जो डुअल वेरिएबल्स हैं वो 4 वेरिएबल्स हैं डुअल के डिसीजन, और 2 स्लैक हैं v1 v2। तो डुअल में कन्वर्ट करने पे मुझे पता चला कि ये करस्पॉन्डिंग डुअल के वेरिएबल्स ये हैं। अब मैं वापस आता हूं इधर,
x1 कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन अगर मैं अप्लाई करूं तो x1 को किससे मल्टीप्लाई करते थे? U1 sir. by one. नो, v1 करस्पॉन्डिंग, ये आप देख सकते हो, अगर मैं बताऊं, ये डिसीजन ऑफ प्राइमल वेरिएबल्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्लैक ऑफ डुअल, और डिसीजन ऑफ डुअल को मल्टीप्लाई करते हैं प्राइमल ऑफ स्लैक, नहीं प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स के साथ। ये ध्यान में रखिएगा। तो x को किसके साथ मल्टीप्लाई करने? v1। तो आप x1 के सामने ये जो आइट्रेशन है x1 के सामने इधर लिख दें v1, x2 के सामने क्या लिखें? V2. u1 के सामने क्या लिखें? Y1. y1। ये प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हुए हैं। Yes sir. u2 के सामने Y2. y2, u3 Y3. u4 y4। Y4. अब आप देखिए, प्राइमल का सॉल्यूशन तो ये है। अगर मैं आपसे पूछूं डुअल का सॉल्यूशन क्या है, इसी फाइनल आइट्रेशन में जीरो को देखें, ये जेड रो है। Yes sir. ये जो जेड रो है ये डायरेक्ट डुअल का सॉल्यूशन है। आराम से इसको उठा के लिख सकते हैं आप, देखिएगा गौर से। ये जो जीरो है v1 का है, v2 की वैल्यू क्या है? जीरो। Sir. y1 की वैल्यू क्या है? 3/4. 3/4। y2 की 1/5. 1/2। y3 0, y4। तो आप कहने का मकसद ये है, जो आपका ऑप्टिमल आइट्रेशन में है उस प्राइमल का सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन कॉलम में मिलेगा, ये होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्राइमल। और डुअल सॉल्यूशन टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल कौन सा होगा? इसी आइट्रेशन की जेड रो के अंदर। और वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं ये प्राइमरी स्लैकनेस कंडीशन बताएगी। x1 के अगेंस्ट v1, x2 के अगेंस्ट v2, और इस तरह सामने लिख दें। अब आप आसानी से ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ फाइनल आइट्रेशन उठा ली है ताकि आसानी से आपको बताया जा सके। ये आपका प्राइमल ऑप्टिमल और ये डुअल ऑप्टिमल। कोई इश्यू तो नहीं है? सर लेकिन अगर हम ये जीरो को देखकर कर रहे हैं तो फिर ये x1 x2 के अभी तो हम बात कर रहे थे कि जीरो है, v1 0 v2 0। जरा ऊंची आवाज से बोले, आवाज कम आ रही है। क्या कह रहे? सर अभी हम जीरो की बात कर रहे थे ना? हाँ, जीरो के। तो उसमें हम बात कर रहे थे कि v1 और v2 0 है, तो y3 जो है उसमें हमने u3 के सामने 5/2 लिखा है, तो y3 वैसे हमारा 0 ही होगा ना? नहीं, ये देखिए, ये y3 ये 0 है, y4 0 है, y2 ये है, y1 ये है, जो करस्पॉन्डिंग है। ये वैल्यू ये सामने लिखने का यही तो मतलब है, पता चले कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल की है। ठीक है सर। अच्छा, तो अब जिंदगी आसान नहीं हो गई। आपके सामने प्राइमल प्रॉब्लम है तो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपको उसी के अंदर मिल रहा है और डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी उसी के अंदर मिल रहा है। तो प्रॉब्लम को एक ही दफा सॉल्व करने की जरूरत है। आपको अगर मैं आपसे प्राइमल प्रॉब्लम दूं और आपको कहूं डुअल सॉल्यूशन बताएं, तो आपको दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यानी प्राइमल को अलग से सॉल्व करें, डुअल को अलग से नहीं, एक ही को सॉल्व करें और जो पूछा जाए वो आप उसका आंसर दे दें। अगर प्राइमल का आंसर पूछा जाए तो ये सॉल्यूशन कॉलम से उठा लें, अगर डुअल का पूछा जाए तो इधर से उठा लें। तो ये पॉइंट क्लियर है? Yes sir. जी सर। दूसरी बात करनी है हमने, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये जो आइट्रेशन है, ये आइट्रेशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये प्राइमल का कौन सा सॉल्यूशन है? फिजिबल एंड नॉन ऑप्टिमल। देखे ना, 20 से 21 इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब है ये 20 है, तो एक आइट्रेशन और आगे जानी है, तो ये तो ऑप्टिमल ना हुआ। बताइएगा। यस सर, यस सर। तो दूसरा रूल हमने ये सीखा था, अगर प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमल हो
तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा? करस्पॉन्डिंग corresponding ड्यूअल क्या होगा होगा? कि इनफिजिबल Infeasible. non-optimal। नॉन ऑप्टिमल। नॉन ऑप्टिमम। तो बताएं इस आइट्रेशन में ये प्राइमल है और इसी आइट्रेशन का जो जीरो है ये डुअल का होगा। यस सर। यस सर। डुअल में ये देखें ये नेगेटिव क्या शो कर रही है? Infeasibility। इनफिजिबल। और ये तो पता चल गया कि अगर प्राइमल नॉन ऑप्टिमम है तो डुअल इनफिजिबल है। डुअल नॉन ऑप्टिमम है, इसका क्या कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सर उनके भी एक आइट्रेशन बाकी रहती है। नहीं, वो तो प्राइमल की रहती है ना। प्राइमल का हमें पता है कि ये फिजिबल नहीं है। क्योंकि आगे सर आगे जा रहे हैं। इनफिजिबल सॉल्यूशन जो होता डुअल है का वो तो नहीं पता, करस्पॉन्डिंग डुअल बता रहा हूँ। इसका करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन तो इधर से उठा लिया, लेकिन ये कौन बताएगा कि ये ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल? ये पूछा है। क्वेश्चन समझ आ गया क्या पूछ रहा हूँ? जी सर सर। रिपीट कर दे। क्वेश्चन ये है, ये प्राइमल है आपके सामने, ये प्राइमल की नॉन ऑप्टिमल एक आइट्रेशन है, तो ये सॉल्यूशन बना नॉन ऑप्टिमम। फिजिबल है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो प्राइमल फिजिबल एंड नॉन ऑप्टिमम। और डुअल करस्पॉन्डिंग डुअल क्या है? इनफिजिबल। नजर आ गया ये इनफिजिबल, लेकिन नॉन ऑप्टिमम भी है। वो नॉन ऑप्टिमम कहां से पता चलेगा? सर पहले तो हम यही करते थे कि हम इनफिजिबल को फिजिबल बनाते थे और फिर से नहीं, ऑप्टिमल कर लेते थे। यहाँ पे ये सर इसका ये होगा कि हमारा सर जो ये -2/3 से पता चलेगा। माइनस जो से- हमारा माइनस टू सर ओवर हमारा जो प्राइम माइनस, मेरी बात सुनो, -2, ये माइक बंद करें प्लीज, माइक ऑफ करें। -2/3 से प्राइमल का पता चल रहा है कि वह नॉन ऑप्टिमम है। क्यों? सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो जरा नोट कीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। -2/3 से आपको पता चल रहा है कि आपका प्राइमल नॉन ऑप्टिमम है। देखिए प्राइमल आपका ये सारी पॉजिटिव है, तो प्राइमल फिजिबल, और क्योंकि ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक नेगेटिव मौजूद है, इट मींस ये वाला नॉन ऑप्टिमम। तो इस प्राइमल को फिजिबिलिटी इधर से पता चल रही है और नॉन ऑप्टिमम इधर से पता चल रहा है। और अब आ जाते हैं डुअल का। तो डुअल का करस्पॉन्डिंग डुअल होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो ये वैल्यूज होती है। यहां से पता चला सॉल्यूशन वैल्यू नेगेटिव है, ये सॉल्यूशन वैल्यू हो रही है, कोएफिशिएंट बात नहीं हो रही। तो यहां से पता चला कि डुअल का जो सॉल्यूशन है उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये इनफिजिबल है। लेकिन डुअल नॉन ऑप्टिमम कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये डुअल तो नहीं है, तो प्राइमल है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो सर हम देखेंगे सेकंड टेबल के सॉल्यूशन वैल्यूज जो हैं उनसे पता चलेगा, जो पॉजिटिव वैल्यूज है सर 4, 2, 5, 2 से। सर हम जी से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो प्राइमल का जी है, हमने कहा कि वो नॉन ऑप्टिमल है, तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा डुअल का वो भी नॉन ऑप्टिमल होगा, क्योंकि उसकी जो है ना जी हमेशा प्राइमल और डुअल की सेम होती है। आपका गुड नेम? सर बिलाल हुसैन। बिलाल हुसैन। देखिए 100% जो आंसर आना चाहिए ये बिलाल की तरफ से आया। आपको मैंने ये भी रूल के अंदर बताया था, आपका अगर प्राइमल फिजिबल है और ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल फिजिबल और ऑप्टिमम होगा विद द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी उसकी जी और डब्ल्यू सेम होगी। इसी तरह अगर आपका प्राइमल फिजिबल है और नॉन ऑप्टिमम है तो डुअल करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल होगा और नॉन ऑप्टिमम होगा विद द सेम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मींस इस वक्त z क्या है 20, तो करस्पॉन्डिंग w की वैल्यू क्या होगी बताइए? 20 वो भी 20 होगी। तो 20 सर। तो ये जो z इधर ऑप्टिमल 21 है, तो करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल w क्या होगा? वो भी 21 होगा। तो आपका Yes, sir. ऑप्टिमल w जो है वो 21 है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ये 20 आ रहा है। 20 मीन करस्पॉन्डिंग w भी 20 होगा। तो 20 तो आपका ये वैल्यू तो ऑप्टिमल नहीं है,
ये बताएगी कि करस्पॉन्डिंग डुअल आपका नॉन ऑप्टिमल। पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। अब मैं इस रूल को दोबारा से बताने लगा हूं। प्राइमल फिजिबल, क्यों सारे पॉजिटिव हैं। ऑप्टिमल, क्योंकि ऑप्टिमैलिटी कंडीशन मीट कर रही है। तो प्राइमल फिजिबल एंड ऑप्टिमल करस्पॉन्डिंग डुअल इधर से उठाना है। करस्पॉन्डिंग डुअल इधर से उठाना है। फिजिबल क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, एंड ऑप्टिमल क्योंकि इसकी वैल्यू 21 है तो उसकी वैल्यू भी 21 होगी। ऑप्टिमल, ये तो आ गया पहला रूल। दूसरा रूल, प्राइमल का सॉल्यूशन इधर से उठाना है और प्राइमल की ऑप्टिमैलिटी इधर से चेक करनी है। ये कोएफिशिएंट्स हैं प्राइमल के लिए, ये कोएफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज नहीं है। ये प्राइमल की बात कर रहा हूं। प्राइमल सॉल्यूशन ये है, पॉजिटिव है, फिजिबल, और ये कोएफिशिएंट्स बता रहे हैं नॉन ऑप्टिमल, नेगेटिव कोएफिशिएंट है। मैं कोएफिशिएंट कह रहा हूं इधर। ये तो बात हो गई फिजिबल नॉन ऑप्टिमम, और इसकी वैल्यू जी 20 है। करस्पॉन्डिंग डुअल कहां से लेने? ये जो है ये अब कोएफिशिएंट्स नहीं रहे। जब करस्पॉन्डिंग डुअल कहेंगे तो ये सॉल्यूशन वैल्यूज है। तो सॉल्यूशन वैल्यू में एक नेगेटिव आ गई, इट मींस करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल है। और नॉन ऑप्टिमम कैसे है? ये जी ऑप्टिमल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू भी 20 होगा, तो वो भी ऑप्टिमम नहीं होगा। अब क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ये इधर लाइट चली गई है इसलिए शायद आपको। यस सर। नेक्स्ट आते हैं। ये देखें, ये मैंने नॉन ऑप्टिमम आइट्रेशन ली है। नॉन ऑप्टिमल, फिजिबल, प्राइमल की बात कर रहा हूं। फिजिबल सॉल्यूशन और ये ऑप्टिमैलिटी कोएफिशिएंट को देख के ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है नॉन ऑप्टिमम। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस लगाता हूं। x1 के नीचे v1, x2 v2, u1 u2 ये सारे लिख दिए। और आपका ये है प्राइमल फिजिबल ये वाला, एंड ऑप्टिमम सॉरी नॉन ऑप्टिमम इसकी वजह से, और करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल, और ये 20 की वजह से वो नॉन ऑप्टिमम भी होगा। आई थिंक समझ आ गई होगी आप लोगों को। यस सर। अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये वेरिफिकेशन है। अब मैं अगर इस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करूं और डुअल को सॉल्व करके डुअल सॉल्यूशन लेके, ये भी तो मेरे पास एक रास्ता है ना, दोनों में से एक को सॉल्व करना होता है। या तो मैं इसको सॉल्व करूं और इसके अंदर से डुअल सॉल्यूशन निकाल लूं, या मैं इसको कन्वर्ट करूं डुअल में और डुअल को सॉल्व करूं और इसके अंदर से प्राइमल निकाल लूं। दोनों मेथड है। तो मैं अब दूसरा मेथड बताने लगा हूं। प्राइमल को आपने डुअल में कन्वर्ट किया और फिर डुअल को स्टैंडर्ड बना के, जाहिर है ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है डुअल में, तो एम टेक्निक लगेगी। एम टेक्निक से सॉल्व किया और आंसर आपके पास आ गया ये डुअल ऑप्टिमल। क्या है? y1 0.75, y2 0.5, y3 y4 मिसिंग है जीरोस, v1 v2 मिसिंग है जीरोस। तो ये आपका डुअल ऑप्टिमल आपने इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके लिया। अब जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो इसके अंदर से आप प्राइमल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता सकते हैं। कैसे कैसे पता चलेगा? आप उसी तरह y1 के करस्पॉन्डिंग प्राइमल सेलेक्ट होता है u1, y2 के करस्पॉन्डिंग u2, u3, u4 और v1 के करस्पॉन्डिंग प्राइमल डिसीजन x1, v2 के अगेंस्ट x2। और ये सिलेक्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं, इनके नीचे कोई भी वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनकी वैल्यूज कहां पड़ी है? सॉल्यूशन कहां पड़ा हुआ है? सर ये W में ऊपर, W रो में। W रो में। लेकिन W रो में सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, जबकि हमने सुना था कि प्राइमल अगर ये जो अगर ये ऑप्टिमल है और फिजिबल भी है और ऑप्टिमम, क्योंकि मिनिमम है ना, इसलिए सारी नेगेटिव, मिनिमम में नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑप्टिमल शो करते होते हैं।
तो ये फिजिबल भी है और ऑप्टिमम भी है, लेकिन करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम वो जब उठाएंगे तो नजर आएगा ये तो सारे नेगेटिव हैं, जबकि रूल हमारा कहता है कि वो भी फिजिबल और ऑप्टिमल होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर आपका मेन प्रॉब्लम है तो आपने W में जो चीज पड़ी हुई है एज इट इज नहीं उठानी, उन सारी वैल्यूज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा। इस पॉइंट की समझ आई? यस सर। मैक्सिमम होगा तो एज इट इज उठाओगे, वही आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। अगर मिनिमम प्रॉब्लम है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उस रो को जो उठाओगे वो आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन होगा। सर ठीक है? इवन W की एक वैल्यू भी नेगेटिव हो तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे या सब नेगेटिव हो? सबको सारी नेगेटिव होंगी तो वो ऑप्टिमल होगा ना। नो सर, मल्टीप्लाई जब करना है माइनस के साथ, मल्टीप्लाई करना है सारी वैल्यूज को, सारे कोएफिशिएंट्स को। तो सर अगर इनमें से एक नेगेटिव हो तो फिर बात सुने, वो अभी दूसरा केस आता है। इस केस में तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? इस केस में है ही ऑप्टिमल और ऑप्टिमल पे सारे नेगेटिव होंगे। वो ये केस है, सेकंड लास्ट कंस्ट्रेंट को देखें। ये जो सॉल्यूशन है बताइएगा, ये फिजिबल है? ये वाला यस सर। पॉजिटिव है, यस सर, फिजिबल है। यहां से बताएं ये ऑप्टिमल है? यस सर, नॉन ऑप्टिमल है सर। नॉन ऑप्टिमल। क्यों? सारे नेगेटिव होने चाहिए, इस पॉजिटिव की वजह से नॉन ऑप्टिमल। तो इसका मतलब है फिजिबल और नॉन ऑप्टिमम अगर हो आपका तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा? करस्पॉन्डिंग डुअल आपने इसको माइनस के साथ उठाना है, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इनफिजिबल नहीं हो जाएगा। यस सर। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया? यस सर, क्लियर हो गया। तो अभी देखें, अगर आपका मिनिमम का प्रॉब्लम है तो आपका ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट एटलीस्ट एक पॉजिटिव जरूर होगा, और वही पॉजिटिव जब आप उठाएंगे उसमें से तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाएंगे तो वो नेगेटिव सॉल्यूशन की वैल्यू नेगेटिव कर देगा। तो आपने ये देखा कि मैक्स में जो भी रो के अंदर पड़ा है वो सॉल्यूशन है करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, और मेन में जो भी रो के अंदर पड़ा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक समझ आ गई है। सर यहाँ पे हम डुअल टू प्राइमल कर रहे हैं ना। आप डुअल टू प्राइमल करें या प्राइमल टू डुअल करें, रूल एक ही है। आप जब आपके सामने ये डुअल है, रूल तो वही है। प्राइमल सॉरी, आपका प्राइमल की जगह वर्ड चेंज कर देता हूं मैं। अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फिजिबल है, ऑप्टिमल है, तो करस्पॉन्डिंग फिजिबल और ऑप्टिमल होगा। तो करस्पॉन्डिंग कौन सा क्या होगा? अगर प्राइमल पहले है तो मैं डुअल की बात कर रहा हूं, अगर डुअल पहले है तो मैं प्राइमल की बात कर रहा हूं। समझ आ गई? जी पॉइंट क्लियर? जी सर। सर ये जो मल्टी, यानी यहाँ प्राइमल और डुअल का वर्ड कंफ्यूज नहीं होना। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है उसका यहां से पता चलेगा ये ऑप्टिमल है, ये फिजिबल है, और यहां से पता चलेगा वो ऑप्टिमल है मेन के हिसाब से देख के। करस्पॉन्डिंग जो है वो इसको, क्योंकि मेन में माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है, तो वो आपका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है। तो इसलिए मैं करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, डुअल या प्राइमल का वर्ड नहीं यूज कर रहा। तो अब आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वो दोनों रूल्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिर्फ नई चीज ये बताइए कि अगर आपका मैक्स ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स है, तो आपका उस ऑप्टिमल आइटरेशन में जो रो है एज इट इज उठाएं, वो करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अगर मिनिमम ऑब्जेक्टिव है तो आपने जो उधर पड़ा हुआ है रो के अंदर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट को वो जो उठाना है वो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। ये क्लियर है पॉइंट? जी सर। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका, अगर मैं इसको डुअल कह देता हूं, चलो मैं इस सिनेरियो में ले लेता हूं, अगर ये डुअल है तो डुअल सॉल्यूशन ऑफ फिजिबल और मेन की वजह से ऑप्टिमैलिटी कंडीशन भी होल्ड कर रही है, तो डुअल फिजिबल एंड ऑप्टिमल। करस्पॉन्डिंग प्राइमल वो क्या होगा? फिजिबल ऑप्टिमल। माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाओगे
सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग Feasible. प्राइमल भी फिजिबल है। और ऑप्टिमल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव वैल्यू इसकी उसकी सेम होगी तो वो ऑप्टिमल भी होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो Yes, गई। sir. दूसरी Yes, sir. सेकंड लास्ट आइटरेशन में देखते हैं, डुअल फिजिबल ऑब्जेक्टिव, ये क्या नॉन ऑप्टिमल मेन है, एक पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, तो फिजिबल नॉन ऑप्टिमल करस्पॉन्डिंग प्राइमल क्या होगा, इसको इधर से माइनस से मल्टीप्लाई करें क्योंकि मेन की वजह से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग प्राइमल क्या बन गया, इनफिजिबल। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बताएगा कि ये मेन का प्रॉब्लम है, ये जाहिर है ऑप्टिमल नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. पॉइंट यस सर। एक चीज और नोट कर लें, आपके माइंड में अक्सर कंफ्यूजन आएगी, अगर प्रॉब्लम आपका एक्स वेरिएबल्स की फॉर्म में है तो आप उसको प्राइमल कहोगे या डुअल कहोगे? जी प्राइमल सर। चलें मान लेते हैं कि प्राइमल। community एक कन्वेंशन बना दी है कि प्राइमल को एक्स से शो करे, जो वाई के साथ होगा उसको क्या कहेंगे, डुअल। डुअल। लेकिन डुअल सर। कहीं नहीं लिखा कि ऐसे ही करना है। मैं एक प्रॉब्लम प्राइमल है, मैं उसको वाई वेरिएबल्स के साथ भी लिख सकता हूँ, और जब मैं उसको डुअल बनाऊंगा वाई की जगह एक्स वेरिएबल की बजाय कोई और वेरिएबल ले सकता हूँ। ये कैसे पता चलेगा यस सर। ये प्राइमल प्रॉब्लम है ये डुअल? तो इसके जरिए ये नोट कर लें, आपका प्राइमल प्रॉब्लम वो होता है जो रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन हो, आपके पास स्पेसिफिकेशन हो, उससे आपने डायरेक्ट मॉडल किया हो, यानी रियल लाइफ में जो आपके पास स्पेसिफिकेशन है उससे जो आप मॉडल करते हो वो आपका प्राइमल प्रॉब्लम होता है। और डुअल प्रॉब्लम आप रियल सिनेरियो से मॉडल नहीं कर रहे होते, बल्कि ऑलरेडी जो मॉडल्ड है उसको कन्वर्ट करके आप डुअल ले रहे होते हो। ऐसा ही है, बताइएगा। जी। तो Yes, sir. अब आप प्राइमल Yes, के लिए देखें, जब आपने रेडीमिक्स मॉडल लिया था तो आपके पास स्पेसिफिकेशन गिवन थी, रॉ मटेरियल M1 इतने टन्स है, इतनी अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल M2 ये है, डिमांड मार्केट की ये है 1, डिमांड 2 ये है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्सटीरियर पेंट की इतनी प्रॉफिट, इंटीरियर, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपकी थी और आपने उससे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल डिजाइन किया था। जो रियल लाइफ से जो स्पेसिफिकेशन के साथ जो मॉडल किया जाता है उसके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं, मसलन X1 और X2 प्रोडक्ट्स थी, तो वो आपका प्रॉब्लम बन गया प्राइमल। अगर मैं इसको y वेरिएबल्स भी ले लूं कि दो वेरिएबल लूं y1 y2, y1 एक्सटीरियर पेंट, y2 इंटीरियर पेंट, तो मुझे बिल्कुल क्लियर होगा कि y1 अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर पेंट है, y2 अमाउंट ऑफ इंटीरियर पेंट है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं इसमें y1 y2। अगर मैं x वेरिएबल की जगह y वेरिएबल ले लूं तो मैं y वेरिएबल्स के साथ मॉडल लिया हुआ है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा ये प्राइमल है। क्यों? वो डायरेक्ट यानी कन्वर्ट करके नहीं ले रहे, आप स्पेसिफिकेशन से उसको मॉडल किया है, तो वो असल में प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होती है। जबकि उसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा यूजिंग ड्युअलिटी थ्योरी, वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं बताएगा कोई? वो उन प्रोडक्ट्स की शैडो प्राइसेस होती हैं, यूनिट वर्थ। आपको याद होगा, समझ आई इस बात की? यस सर। तो अभी मैंने प्राइमल को x वेरिएबल में लिया हुआ है, तो मींस x1 और x2 प्रोडक्ट्स हैं, अमाउंट ऑफ एक्सटीरियर पेंट, अमाउंट ऑफ इंटीरियर पेंट, जबकि y1 y2 y3 ये उन्हीं प्रॉब्लम्स की यूनिट वर्थ है, उन्हीं प्रोडक्ट्स की। आपको याद होगा y1 हमने कहा था x1 की यूनिट वर्थ है, यानी शैडो प्राइस है। 1 टन आपका जो रॉ मटेरियल M1 है ये उसकी शैडो प्राइस। याद आया आपको? जी
ये पॉइंट समझ आया? सर रिपीट कीजिएगा। कहने का मकसद ये है, आपका जो प्राइमल प्रॉब्लम होता है उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज एक्चुअल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होती है, और वो जो आपके डुअल वेरिएबल्स होते हैं वो डुअल वेरिएबल्स, वो जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं प्राइमल की, रेडीमेक्स में वो मटेरियल M1 और मटेरियल M2 था, वो उनकी यूनिट वर्थ होती है। Y1 मटेरियल M1 की यूनिट वर्थ है, शैडो प्राइस है, तो टोटली डिफरेंट बिहेवियर है। डुअल वेरिएबल्स को कहते हैं ये आपके प्राइमल प्रॉब्लम में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स आपकी रिसोर्सेज होती है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी यूनिट वर्थ है, यानी शैडो प्राइसेस। तो यहाँ डुअल वेरिएबल्स 4 है, मींस प्राइमल में 4 कंस्ट्रेंट्स होंगी, 4 रिसोर्सेज हैं, ये उनकी शैडो प्राइस है। कंस्ट्रेंट 1 मटेरियल M1 की थी, तो Y1 शैडो प्राइस ऑफ मटेरियल M1, Y2 शैडो प्राइस ऑफ मटेरियल M2, और Y3 ये थी डिमांड 1, वो भी डिफरेंस था टन्स का, तो वो 1 टन की शैडो प्राइस, ये शैडो प्राइस 0 थी। फॉलो किया पॉइंट को? जी ओके सर। तो प्राइमल आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट्स होती हैं, और डुअल के जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके जितनी भी रिसोर्सेज प्राइमल में यूज हो रही हैं उनकी वो शैडो प्राइस होती है, यूनिट वर्थ होती है। आई थिंक आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। अब वाइवा है मेरा, तो मैं